पिछली बार जो हुआ है, जैसे रशीद इंजीनियर को वोट दे दिया, अभी ऐसा नहीं होगा, अभी हटकर होगा। पहले बात दिखाया गया कि इनको वोट देना है, कि इसको बाहर कर देंगे, रिहा कर देंगे। अभी ऐसे होने वाला नहीं है। ये सरकार को धोखे में लगा, लोगों ने धोखे में डाल दिया कि हम बाहर आ जा सकता है, लेकिन अभी ऐसे होने वाला नहीं है। हमने बहुत कुछ सहा, इस वोट के बगैर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये उठाते लुल्लू मुंजू को तो फिर हमें मुश्किल हो जाता है। हमारे पढ़ाई हो नहीं पा रही है, हमें इतना एजुकेशन है नहीं, इतने कॉलेज नहीं है। आप देखो लद्दाख में जो डेली वेजर लगा हुआ टीचर, उसकी पे है 57,000। यहाँ का जो है श्रीनगर में जो लगा है उसकी 28,000। कितना डिफरेंट है। एक स्टेट था, दो बना के उसकी जो तकसीम लग कर। इधर न काम है न कुछ है, बेकार आदमी है, लड़के पड़े हुए हैं बेकार, कोई मुलाजिम नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई रुपया 10 कोई बच्चे नहीं कमाते हैं। ये जो सरकार बीजेपी हमें डिवाइड करना चाहती है। आप सिद्धांत हैं तो आप सिद्धांत रहना चाहिए ताकि हमारे साथ ना आए। डिवाइड जो कर रहे हैं ना, इससे हमें दुख है, बाकी हमें दुख नहीं है। यहाँ पर आप देखें, हमें सिख हैं, दूसरे बरादरी के, हम एक साथ, हमें कभी फील ही नहीं होता है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय ललन टॉप की टीम जम्मू कश्मीर के बारामूला में है। ये रास्ता जो जा रहा है, सड़क जो जा रही है, जो गाड़ियाँ जा रही है आगे की तरफ, ये चली जाती हैं, आगे की पहाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको। पहाड़ियों से होते हुए उड़ी की ओर चली जाती हैं, जो उड़ी सेक्टर है वहाँ चली जाती हैं। उसके पास कुछ ही दूरी जाने पे LOC लग जाता है। और ये जो वापसी की ओर गाड़ियाँ जा रही हैं, ये रास्ता जाता है श्रीनगर की ओर। 1 से 1.5 घंटे, लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है, श्रीनगर पहुँच जाएंगे। बीच में से रास्ता कटता है लेफ़्ट की ओर, जो हंदवाड़ा होते हुए कुपवाड़ा पहुँच जाता है। बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, ये कौन से इलाके हैं? ये है नॉर्थ कश्मीर का इलाका, उत्तरी कश्मीर का इलाका, यानी वो इलाका जहाँ पे कहा जाता है कि इंजीनियर रशीद की पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी वो इलाका जहाँ पे जम्मू कश्मीर के चुनाव में तीसरे फेज़ में वोटिंग होनी है। पहले कश्मीर की जब बात करें तो पहले फेज़ में वोटिंग हुई आपकी साउथ कश्मीर में और डोडा किश्तवाड़ जम्मू के सेंटर में, या डोडा किश्तवाड़ के सेक्टर्स में। फिर सेंट्रल कश्मीर के हिस्सों में 25 तारीख को वोटिंग होगी। सेंट्रल कश्मीर यानी गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम, और उसके अलावा पूंछ और राजौरी में वोटिंग होगी जम्मू डिवीज़न के। और फिर तीसरे फेज़ में आपके जम्मू के बचे हुए सेक्टर्स में, जिसमें जम्मू खुद आता है, उधमपुर, रियासी, ये इलाके आते हैं। और ऊपर का सेक्शन जो है यानी नॉर्थ कश्मीर, जहाँ पे हम खड़े हैं, बारामूला और कुपवाड़ा और बांदीपोरा, ये इलाके आते हैं। सही बोल रहा हूँ ना सर? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? मतलब मैं लोकल लोगों से वेरीफाई कर लूँ अपनी जानकारी। तो इन इलाकों में लास्ट फेज़ में वोटिंग होनी है। अब इन इलाकों को समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इलाके वो इलाके हैं जिनका अब एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। आइए, आप समझना हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि ये इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है, आवामी इत्तेहाद पार्टी, उनके प्रभाव का इलाका है। पास में ही 40-45 किलोमीटर दूर हंदवाड़ा लग जाता है, जिसके पास में लंगेट है। बारामूला सीट से इंजीनियर रशीद खुद सांसद हैं और लंगेट विधानसभा से पहले वो विधायक रहे थे। इस इलाकों को समझना तो ऐसे भी समझा सकता है कि ये जम्मू कश्मीर के कुछ सबसे सेंसिटिव इलाकों में से भी एक शामिल रहा है। अब हालांकि स्थितियां जो हैं नियंत्रण में बताई जाती हैं या नहीं है, वो अलग कहानी है, बताई जाती हैं। सर, मुझे एक चीज़ समझा दीजिए कैमरे पे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे ये समझना हो कि नॉर्थ कश्मीर का इलाका, जो 3 इलाके हैं, बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा, इसमें से सबसे पॉलिटिकल रूप से गर्म इलाका कौन सा है? सबसे ज़्यादा तापमान किस इलाके में है? किस बारामूला, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट बारामूला पहले पुराना डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ ये सबसे ज़्यादा गर्मी वो पॉलिटिक्स चलती है। पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पे ज़्यादा। वो इंजीनियर रशीद यहाँ सांसद बन गए थे इस बार। हाँ, इस बार यहाँ बारामूला से संसद बने थे। आप लोग यहाँ के लोकल हैं कि बाहर से आए हैं? लोकल हैं यहीं पे। सर, ये बताइए किस चीज़ के लिए फेमस है बारामूला, इंजीनियर रशीद के अलावा? नहीं, देखो ये जब बारामूला जो है ये पुराना डिस्ट्रिक्ट है। हर हिसाब से ये, जैसे लोग समझते हैं ये किसको वोट देना है, किसको करना है, ऐसा नहीं है कि किसी को उठाया वोट दे दिया, ऐसा नहीं है। इस बार, पिछली बार जो हुआ है, जैसे रशीद इंजीनियर को वोट दे दिया, अभी ऐसा नहीं होगा, अभी हटकर होगा। अच्छा, हाँ, पहले बात दिखाया गया कि इनको वोट देना है, कि ये इसको बाहर कर देंगे, रिहा कर देंगे। अभी ऐसे होने वाला नहीं है। ये सरकार को धोखे में लगा, लोगों ने धोखे में डाल दिया कि हम बाहर आ जा सकता है, लेकिन अभी ऐसे होने वाला नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी, मैं आपकी बात अगर
आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। आपने कहा कि पिछली बार आप लोगों ने इंजीनियर रशीद को वोट डाल दिया, लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो। ये हाँ हाँ डेफिनेट। अच्छा, इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि जब आप घाटी के इलाके में जाइए और नीचे जाइए, मतलब श्रीनगर साइड में जाइए, तो वहाँ पे लोग तो ये बोलते हुए मिलते हैं कि साहब उनको छोड़ा क्यों, उनको क्यों छोड़ा, इस समय क्यों छोड़ा? उनका जब सभी 4-5 महीने पहले जब खुद अपना चुनाव इस चीज़ से लड़ रहे थे तब तो जेल में बंद थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के समय छोड़ दिया क्यों? आप लोग के मन में सवाल आता है? ये सबके दिमाग में चल रहा है, मेरे नहीं, ये सबके दिमाग में चल रहा है। ये तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे होंगे। नहीं, मैंने तो रशीद साहब से सीधे पूछ लिया उनके मुंह पे। हाँ, ये तो क्या है, जब होता है उस वक्त उसको छोड़ देते हैं। मेन चीज़ क्या है, जो टक्कर लेने वाला था एनसी की, वही बंदा था जो उमर अब्दुल्ला को डिफीट दे सकता था, इसलिए उसके अपोजिट खड़ा कर दिया गया। बाकी अभी हो सकता है लोगों को दिमाग में सोच आ जाए कि हाँ हमने इससे पहले गलती की, अभी ऐसा ना करें, ऐसा भी हो सकता है। हाँ भाई, आप क्या बोल रहे थे? मैंने टोक दिया था आपको। यही जो इसने बोला यही बात है। उस वक्त लोगों को यही था कि उन्होंने वोट मांगा, इसके लड़के ने वो जेल से रिहा हो जाएगा, इसी करके लोगों ने वोट दिया। जो अब ये असेंबली इलेक्शन, ये और नैवत है इसकी कि उसमें बहुत सारे उड़ गए। अब इसमें वैसी नैवत नहीं है। यहाँ जैसे एनसी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे एनसी की। फिर बेग साहब भी उठ गया। एक चीज बताइए, मैं अगर मेरा सामान्य ज्ञान सही है तो यही रास्ता उड़ी होते हुए आगे मुजफ्फराबाद जाता है ना? वहाँ से आपको ये 25-28 किलोमीटर बॉर्डर जो चुकोठी है वो हमारे गांव, लास्ट गांव है हमारा, वहाँ से 2 किलोमीटर है। कौन सा गांव है लास्ट? लास्ट अड़ूसा गांव है। अच्छा, एलओसी पे है। एलओसी पे लास्ट गांव है। कितना दूर है एलओसी? उड़ी कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से उड़ी 46 किलोमीटर है। 46 किलोमीटर। आगे उड़ी से आगे 28 किलोमीटर पे। 28 किलोमीटर होगा अच्छा। बॉर्डर तक। और मुजफ्फराबाद का बड़ा हिस्सा तो पाकिस्तान के कब्जे में है अभी वो। 29 किलोमीटर है, कितना है वो वहाँ से। अच्छा, ये भी बताइए, क्या आप लोग जब वोट करेंगे या वोट नहीं करेंगे, क्या आप लोग चुनाव को लेकर क्या रुख है आपका? वोट करने का मन है, नहीं करने का मन है? वोट तो हमें करना है। वोट तो अब करेंगे यहाँ पे। करेंगे ना? वोट तो पक्का, हाँ वोट तो करना है हमें। आप भी अंकल जी? हमने सहा है। अब इधर ये आपके क्या रिश्तेदार हैं? अपने हम ड्राइवर ही है, इधर गाड़ी चलाते हैं। हम अपनी गाड़ियाँ हैं यहाँ, ये भी ड्राइवरी। हम लोग ये पूछ रहे थे, आप भी यहीं के बारामूला के? मैं ये पूछ रहा था इस बार लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? वोट तो सबको करना है, करेंगे और क्या। क्योंकि हम लोग तो पढ़ते। हाँ, हमने बहुत कुछ सहा इस वोट के बगैर। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये उठाते लुल्लू मुंजू को, तो फिर हमें मुश्किल हो जाता है इस करके। वही पूछने वाले थे, हाँ। क्योंकि नॉर्थ कश्मीर ही वो इलाका हुआ करता था जहाँ पे मिलिटेंट बोलते थे कोई वोट नहीं डालेगा। कौन सा मिलिटेंट है इधर? पहले जब बोलता नहीं, आज पहले तो था, इस वक्त तो हर एक को यही था। जमात इस्लामी था, इस वक्त जमात इस्लामी भी इलेक्शन लड़ रहा है। अगर बयान है उनके ऊपर, वो भी लड़ रहे हैं इलेक्शन। जो पाकिस्तान की बात करते थे, अब इलेक्शन लड़ रहे हैं इंडिया में। और तो वही तो वो बोलते थे गुनाह है वोट डालना था। अब वो भी अब सबको वोट तो डालना ही है। अच्छा, आप लोग वोट डालेंगे, चलिए ये तय हो गया, आप भी वोट डालेंगे। एक बात बताइए, अब आप लोग जब आप लोग वोट डालेंगे तो आप लोग के मुद्दे क्या होंगे? जैसे सोचते हैं ना, हम लोग बटन दबाते हैं ईवीएम पे, तो सोचते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री या हमारा सीएम या हमारा सांसद विधायक हमारे लिए ये काम करेगा। बनेंगे ना सर, वो काम करना होगा। लोगों का काम होना चाहिए। बाद में ये जब वोट लेते हैं, बाद में नजर नहीं मारते किसी गाँव में, किसी शहर में। वोट तो डालेंगे। हमें ये तो पता है, हमें नौकरी शोकरी तो मिलनी है नहीं है। हमारा जो सुकून छीना गया है, हमें वही वापस मिल जाए, बस बड़ी बात ये है। सुकून छीना गया? हाँ। कैसे सुकून सर? अभी मैं आपको पूरा डिसाइड का ये नहीं, डेफिनेट से खोल के नहीं बता सकता हूँ। जो मैं जितना खुल सकते हैं उतना खुल लीजिए। नहीं, कुछ अगर आप 10 पैसा खुल सकते हैं तो 8 पैसा खुल लीजिए। नहीं, मैं खोल के यही है हमारा, यही है बस। हमारा जो है राइट, वो हमें वापस मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, छीनने की बात मत करिए, छीनने की बात मत करिए। स्टेट की बात कर रहा है, जो स्टेट की बात थी, जो हमसे अब कंपटीशन है पूरा हिंदुस्तान के साथ। अगर हमारा बच्चा कहीं नौकरी पर, अब पूरा इससे पहले तो यहाँ स्टेट से ही उसको कंपटीशन था। बच्चा दिल्ली के लड़के के साथ कंपटीशन करेगा, क्योंकि वो लड़का यहाँ पर इतना एजुकेशन नहीं है, इतना कुछ नहीं है, इतनी पढ़ाई नहीं है।
तो हमें दो इसमें डिवाइड किया गया है। जैसे अच्छा है कि बुरा है? अगर दिल्ली के लड़के के साथ कंपटीशन हो या हम उनके साथ नहीं कंपेयर करेंगे कि हमारे पढ़ाई हो नहीं पा रही है, अच्छा हमें इतना एजुकेशन है नहीं, इतने कॉलेज नहीं है। आप देखो लद्दाख में जो डेली वेजर लगा हुआ टीचर उसकी पे है 57,000। यहाँ का जो है श्रीनगर में जो लगा है उसकी है 28,000। कितना डिफरेंट है। एक स्टेट था, दो बना के उसकी जो तकसीम अलग अलग कर दिया, लद्दाख को और जम्मू को यूटी बना दिया। हाँ अलग अलग बना दिया, उसका पे लग रखा है लेकिन एक बात ये भी है तो है भाई साहब कि आ जाइए क्या बोल रहे हैं क्या काम करने के लिए? नहीं, एक बात ये भी तो है ना कि देखिए आप कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें की गई, लेकिन एक जो पैमाना होता है वो तो ये भी होता है ना कि भाई चलो शांति आ गई। आप लोग शांति को कैसे देखते हैं? मतलब अमन को कैसे देखते हैं? अमन तो पहले से ही था। पहले जब पीडीपी की भी हुकूमत थी, एनसी की भी हुकूमत थी, उसी से यहाँ पे शांति हुई। उससे नहीं हुआ कि अब इधर ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ। 70 का फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे फर्क पड़ा हमारा यही कि जो हमारा हक था वो छीना गया। क्यों? मुझे 2-3 हक बता दीजिए। मैं दिल्ली से आया हूँ इसलिए आप लोग की बात सुनूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं ना लोकली इतना। लेकिन मुझे अपने 2-3 अधिकार बताइए जो छीने गए हों आपके, जो मारे गए हों या जिन अधिकारियों का हनन हुआ हो। ये नेता है क्या आप लोगों के? नहीं, आप नेताजी लग रहे हैं हमको। लोग घुमा रहे होंगे आपकी ओर। मैं एक्चुअल मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं इसमें नहीं दे सकता हूँ इंटरव्यू। अच्छा, हक की बात नहीं बता सकते? ठीक, हक वाली बात नहीं करेंगे। अच्छा, आप चलो सब यहीं के हैं? सब लोग यहीं के हैं? ये उड़ी के हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग बारामूला के? अच्छा, क्या पूछेंगे आप लोग? जवाब दे दें, बताइए। हम ही से बताइए क्या पूछेंगे, जवाब देंगे आप लोग। काम भी कुछ नहीं है। हाँ, काम पे चलिए बताइए। कुछ नहीं है। जब यहाँ हुकूमत बना ना, हिंदुस्तान ने सब कुछ छीन लिया यहाँ। अच्छा, क्या छीना सर? 370 भी छीना। यूटी दिया लद्दाख वालों को। इधर ना काम है ना कुछ है, बेकार आदमी है। लड़के पड़े हुए हैं बेकार, कोई मुलाजिम नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई रुपया 10 कोई बच्चा नहीं कमाते हैं। और क्या बताएंगे सर? नहीं तो क्या करना चाहिए उसके लिए, क्या किया जाए? मतलब ये ना, जैसे मान लो एक आया लगती है BA BEd लड़की की हुई, वो बच्चों के जो होता है ना नाड़ा, हाँ वो करती है काम, उसका काम करती है और उनको खाना खिलाती है। BA BEd की लड़कियाँ जो कि नॉर्मल क्लास की लड़कियों का वो अपॉइंटमेंट था वो। उसके पहले क्या नौकरी थी सबके पास? जो 370 हटने के पहले सबके पास नौकरी थी यहाँ? तकरीबन ठीक था। हमें जैसे नॉर्मल नौकरी हमें मिल जाती थी। 4 क्लास, ज़्यादा नहीं तो 4 क्लास, जो जितना लायक जिस लायक जो पढ़ा हुआ था उस लायक उसको उतनी नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अभी तो नौकरी तो सवाल नहीं है, लेकिन और भी कई मुद्दे खड़े होते हैं यहाँ पर। एक बात बता दीजिए, आप लोग अक्सर आप लोग सुनते भी होंगे, चूँकि आप लोग कश्मीर के रहने वाले हैं, ये जम्मू कश्मीर में भी एक डिवाइड है कि एक जम्मू का इलाका अलग है, कश्मीर का इलाका अलग है। ठीक है, अब मेरी बात से आप लोग खफा भी हो सकते हैं, मेरी बात सुन के आप लोग को। हाँ, कश्मीर के लोगों के अक्सर ना उनकी राष्ट्रभक्ति पे सवाल उठाए जाते हैं। आप लोग सुनते होंगे ये बातचीत कि वो कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि वो हैं भारत के, खाते हैं पाकिस्तान का, गाते हैं यहाँ का, वो करते हैं। आप लोग जब इस तरह के इल्ज़ामों को सुनते हैं तो क्या करना चाहते हैं आप लोग? बोलने वाला बोलता है सर, बोलने वाले को बोलने दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे आपका नाम, आप मेरे ख्याल में सिद्धांत है मेरा नाम। सिद्धांत हिंदू बरादरी से, मैं मुसलमान हूँ। अगर आपको काटा जाए हमारा ब्लेड तो सेम होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन ये जो सरकार BJP ये हमें डिवाइड करना चाहती है। आप सिद्धांत हैं तो आप सिद्धांत रहना चाहिए ताकि हमारे साथ ना आए। डिवाइड जो कर रहे हैं ना, इससे हमें दुख है, बाकी हमें दुख नहीं है। यहाँ पर आप देखें, हमें सिख हैं, दूसरे बरादरी के, हम एक साथ हमें कभी फील ही नहीं होता है इस चीज़ का। हमें कभी फील नहीं होता है कि वो किस बरादरी से, किस रिलीजन से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है, मतलब आप लोग इस तरह के इल्ज़ाम सुनते हैं तो आप लोग को ये सही बात है, तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। अभी क्या स्थिति है, शांति कितनी है? क्योंकि लोग तो बता रहे थे मुझे, मार्केट में जब उधर गया टहलते हुए तो लोग बता रहे थे कि अब तो दुकानें खुल रही हैं, अब तो लगभग बिजनेस भी हो रहा है, जितना भी काम धंधा हो रहा है कम ज़्यादा, लेकिन हो रहा है, मत कर्फ्यू नहीं लग रहा है।
सर हमारे जो सेब है ना ज़्यादातर जाएंगे, ज़्यादातर ये बनाल तक जाएंगे, उसके आगे जब गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं उसके नीचे नाले में फेंक के वापस आ जाते हैं ड्राइवर वहाँ से। सेब जो एप्पल है हमारा, ये बाहर से मंगाया जा रहा है दूसरी कंट्री, जो कि यहाँ का जो एप्पल है वो सबसे स्पेशल है। अगर हमें तो फ़ख्र होना चाहिए कि हिंदुस्तान में अपना एप्पल पे हो रहा है कश्मीर में, ये तो फ़ख्र की बात होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि बाहर दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं, लेकिन अपने वाला यहाँ से नाले में फेंके वापस आती हैं गाड़ियाँ थी। ऐसे हमें बात करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं भी थोड़ा लेट हो रहा हूँ। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। चलिए, तो ये लोग थे, अपनी बातचीत रख के करके चले गए। हम लोग और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे मुद्दे क्या हैं, देखेंगे उनकी बातें क्या हैं। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबकी अपनी बातें हैं। लल्लन टॉप सब कुछ दिखाता रहेगा, बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।